हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। और आज का जो टॉपिक है वो है हाउ टू रेज अ बॉय चाइल्ड। इससे पहले हमने हाउ टू रेज अ गर्ल चाइल्ड किया था। यहाँ पर आपको वीडियो मिल जाएगी, टैब पे आप चाहें तो उसको देख सकते हैं या फिर इसको देख सकते हैं, आपकी मर्जी है। लेट्स बिगिन एवरीबॉडी, शुरू करते हैं। बहुत टाइम से मैं इस वीडियो को बनाना चाहती थी, लेकिन किसी कारणवश ये वीडियो बन नहीं पा रही थी, लेकिन अब हम आ चुके हैं एवरीबॉडी आप सबके सामने। सो बेसिकली ये जो वीडियो है ये डेडिकेटेड है उन यंग पेरेंट्स को जिनके अभी अभी जो बच्चे हैं वो पैदा हुए हैं। बेसिकली जब हम रेजिंग की बात करते हैं तो हम टॉडलर्स की बात करते हैं, हम बच्चों की बात करते हैं जो कि टीनेजर लेवल पे अभी तक पहुंचे नहीं हैं। बेसिकली क्योंकि वहां से आपको ईजिली है उनको मोल्ड करना, उनको वो देना जो शायद अब इस दुनिया को चाहिए। और अगर बच्चे बहुत ज़्यादा बड़े हो चुके हैं, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपकी आदतों से बदल सकते हैं, मतलब आपके रवैये से बदल सकते हैं। जैसे आप हैं, वो आपको देख के ज़्यादा सीख पाएँगे, वो बातों से इतना नहीं पकड़ पाएँगे। तो थोड़ा-सा समझने की कोशिश करते हैं। एक तो दिस वीडियो इज़ बेसिकली डेडिकेटेड टू द यंग मदर स्पेसिफिकली। व्हाई? बिकॉज़ आप लोगों के पास ज़्यादा पावर होती है एज़ कंपेयर टू अ फादर, बिकॉज़ फादर जनरली इतना ज़्यादा बच्चों के साथ या उनको टाइम या बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं ना इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता है बच्चों के साथ, अगर आप माने। ये जनरेशन जो अभी आई है, जो यंग अभी जो ये 2000 में चल रहा है, तब भी फादर्स ने इंटरेस्ट दिखाना शुरू किया है बच्चों से, बच्चों का हाल-चाल पूछना, उनको सँभालना। लेकिन उससे पहले वाली पीढ़ी जो हमारे पेरेंट्स की पीढ़ी थी, तो उसमें आपको हमेशा सुनने को मिलेगा कि हमें तो अपने फादर की आवाज़ भी नहीं सुनी, हमें तो सिर्फ़ पैसा देने के लिए हमारे फादर की होता था, पूरा टाइम हम मदर के साथ रहते थे। तो जितनी भी अपब्रिंगिंग होती है बेसिकली वो मदर के ज़िम्मे आ जाती है। क्योंकि वही होती है जो पूरी परवरिश और पूरा पाल रहा होता है अपने बच्चे को। तो इसलिए बट अब की जनरेशन में फादर का रोल भी इक्वली इम्पोर्टेंट हो गया है, इसलिए ये वीडियो दोनों के लिए डेडिकेटेड है। So if you have a very young boy, young child, it's very important for you to teach the person moral values. It is very important for any parent to teach the kids moral value before कि वो मोबाइल को स्विच ऑन स्विच ऑफ करना जाने, या लैपटॉप में कैसे काम करते हैं वो जाने, या कोई कार्टून को देखना समझे। आप पहले मॉरल वैल्यू सिखाइए। इट स्टार्ट्स विद नॉर्मल थिंग, जैसे कि शेयरिंग, जैसे कि केयरिंग, जैसे कि किस तरह खाना खाना है, कंपैशन टुवर्ड्स एनिमल, या इन जनरल हाउ टू फील सेफ in your body. It is very important that you should teach your child कि अपने शरीर में हम कैसे सेफ महसूस करें। चाहे वो लड़का हो, ये केस तो दोनों के लिए ही लागू होता है, चाहे वो लड़का हो या वो लड़की हो, उनको अपने बॉडी से प्यार करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जिस भी शेप, हाइट या फिज़िक में भगवान ने उनको इस दुनिया में भेजा है, वो उस चीज़ को एक्सेप्ट करें और उस चीज़ को अप्रेज़ करें। और इन चीज़ों के लिए आपको उनको स्पोर्ट्स में डालना पड़ेगा। देखिए, वैसे तो लड़के ऑटोमैटिकली स्पोर्ट्स में चले जाते थे, पहले बोलना नहीं पड़ता था। लड़कियों के लिए था कि हाँ भई स्पोर्ट्स में भेजो, भेजो। लड़कों का ऐसा था नहीं, लेकिन जब से ये कॉम्पिटिशन का ज़्यादा शुरू हुआ है या पढ़ाई से रिलेटेड चीज़ें ज़्यादा हो रही हैं, तब से मैं ये देखती हूँ कि जो छोटे बच्चे होते हैं, प्लीज़ ट्रस्ट मी ऑन दिस पार्ट, लिटिल हार्श बट इट्स वेरी ट्रू, दे आर ओबीज़। आप ये बोलेंगे मेरा बेटा है, मेरा लड़का है, यार ये तो उम्र होती है उसके खाने-पीने की, उसको खाने दो। बट ये आपने जो उसके साथ कर दिया और जो कंडीशनिंग उसके माइंड में फूड के लिए डाल दी, ये चाह के भी आप आगे चेंज नहीं कर पाएँगे। बढ़ती उम्र में बच्चे को बढ़ना है, फैलना नहीं है। तो ओबेसिटी, अगर आपका बच्चा ओबेसिटी में आ जाएगा तो वहीं से उसको अपने शरीर से प्यार होना बंद हो जाएगा। बिकॉज़ यार आप समझिए, अगर बॉडी लेवल पे बच्चा अपने आप में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस फ़ील नहीं करता है, तो वो बहुत चीज़ों में दब जाएगा और इमोशन एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है लड़कों के साथ, दे आर नॉट एट ऑल एक्सप्रेसिव। एंड ये जब हम एक अपना एक बच्चा, स्पेशली लड़का, जब हम उसकी परवरिश कर रहे होते हैं, तो उसमें हमें ये चीज़ कूट-कूट के डालनी है कि बेटा आपको एक्सप्रेसिव होना है। और वहाँ की शुरुआत शारीरिक लेवल पे होती है। मानसिक तक पहुँचना है अगर हमें, तो हमें शरीर से होते हुए मानसिक में पहुँचना पड़ेगा। ऐसे मैं अगर थोड़ा-सा आपको ऑफ ट्रैक लेके जाऊँ यहाँ टॉपिक से, तो स्पिरिचुअलिटी में भी मेडिटेशन तक जाने के लिए हमें आसनों में बैठना पड़ता है। ऐसा नहीं कि हम बैठे और ठक मेडिटेशन में पहुँच गए। आसन में आना पड़ता है, कमर में दर्द होता है, बहुत दिनों तक पोस्चर, पैर सुन्न पड़ जाते हैं, पोस्चर में आना पड़ता है। अगर आप चक्रों में भी देखें,
जो चक्र हैं हमारे, वो भी शारीरिक होते हुए, फिर मानसिक होते हुए, फिर आध्यात्मिक लेवल पे पहुँचते हैं। तो हमें ये बात समझनी है कि शारीरिक इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। बच्चों को स्पोर्ट्स में रखिए, इसलिए नहीं क्योंकि आपको अपने बच्चे को सचिन तेंदुलकर बनाना है, विराट कोहली बनाना है या आपको मैरी कॉम बनाना है ना? आपको अपने बच्चे को स्पोर्ट्स में इसलिए रखना है क्योंकि आप चाहते हैं कि वो अपने शरीर लेवल पे अपने आप को एक्सेप्ट करे। शरीर लेवल पे वो इंसान तब एक्सेप्ट कर पाएगा जब वो एक हेल्दी होगा, भाग सकता है, दौड़ सकता है, कूद सकता है, उछल सकता है, लटक सकता है। तो उसको समझ में आएगा ये शरीर कितना इम्पोर्टेंट है। सिर्फ़ उसके उस सुंदरता वाले एस्पेक्ट को छोड़ के या मैं हॉट हूँ, कूल हूँ वाले एस्पेक्ट को छोड़ के कि ये टाँगे मेरी कितनी ज़रूरी है, मुझे कितने किलोमीटर भगा देती हैं, इस एस्पेक्ट पे आने के लिए बच्चे को स्पोर्ट्स में डालना पड़ेगा। ये माँ-बाप की ज़िम्मेदारी है कि अगर आपका बच्चा ओबीस हो रहा है, तो उसके लिए आप क्या कर रहे हैं? आप क्या कर रहे हैं? तो पहले तो आपको खुद को देखना है कि हम तो ओबीस नहीं हैं। तो हमें तो पहले वेट लॉस करना चाहिए। तो आप वेट लॉस प्रोग्राम जॉइन कर सकते हैं जिसमें आपको वेट लॉस को तो आपका बच्चा देखता रहेगा यार मम्मी-पापा हमारे वर्कआउट करते हैं, मुझे भी करना चाहिए, मैं भी करूँगा, मैं भी करूँगी। फौज-वौज में भर्ती ली मैंने बिकॉज़ मैंने अपने फादर और मदर दोनों को देखा है बचपन से। वो अभी भी बहुत फिट है, अगर आप उनको देखो उनकी फ़ोटोग्राफ्स, वो अभी भी बहुत फिट है, वो अभी भी काफ़ी स्पोर्ट्स खेलते हैं, वो अभी भी काफ़ी क्या कहते हैं जिम करते हैं। They're very fit. And sometimes I am not working out in the evening. My mom is working out. It's like, oh my God, my mom is working out. I am not working out. So I start working out with her. She is my inspiration. My father is my inspiration. My father do a lot of hard work in farmhouse यार. वो इतना ज़्यादा मेहनत करते हैं. तो मैंने कैसे सीखा? मेरे पेरेंट्स ने मुझे नहीं बोला कि बेटा जाओ भागो ये करो. मैंने देखा कि मेरे पेरेंट्स करे हैं तो मुझे अपने पेरेंट्स को कॉपी करना था कि बच्चे तो कॉपी करते हैं. तो मैंने अपने पेरेंट्स को कॉपी कर लिया. वो कॉपी मेरी हैबिट का पार्ट बन गया. मैं आगे बढ़ गई. याद रखिए स्पोर्ट्स सिर्फ और सिर्फ करियर नहीं है, स्पोर्ट्स सिर्फ और सिर्फ हेल्थ भी नहीं है, स्पोर्ट्स सेल्फ एस्टीम है, स्पोर्ट्स सेल्फ कॉन्फिडेंस है। ऐसा रिसर्च में पाया गया है कि जो बच्चे हेविली इन्वॉल्व रहते हैं स्पोर्ट्स में एज कंपेयर टू बच्चे जो इन स्पोर्ट्स में बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं है, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ एस्टीम और आगे एक हेल्दी रिलेशनशिप में जो स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व होते हैं उनका ज्यादा पलड़ा भारी है एज कंपेयर टू पीपल हु आर ऑलवेज इन सिटिंग एंड डूइंग समथिंग इन सिटिंग, जो बस बैठे हुए हैं और बैठ के कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी क्रिएटिविटी कर सकते हैं, ड्राइंग बना रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, मतलब बैठे हुए हैं. एंड पीपल हु आर वेरी बिजी इन स्पोर्ट्स, रनिंग हियर एंड देयर, दे हैव अ मच बेटर हेल्दी लव रिलेशनशिप्स इन द फ्यूचर. एंड इफ यू हैव अ बेटर रिलेशनशिप द पर्सन इज ऑलवेज हैप्पी. एंड आई एम श्योर जब एक बच्चा हैप्पी होगा तो उनके माँ बाप तो ऑटोमेटिकली हैप्पी होंगे. कौन सा माँ बाप नहीं चाहते कि उनके आने वाला जो फ्यूचर हो बच्चों का वो एक हैप्पी फ्यूचर हो, राइट? So I hope you understand what I tried to tell you, especially for the boys. Now, as the boy evolve, वैसे ही लड़के बहुत कम बोलते हैं और अपने ग्रुप में बहुत ज़्यादा उनका चलता है. थोड़ा इंट्रोवर्ट एज कम्पेयर टू गर्ल्स काफ़ी इंट्रोवर्ट होते हैं और इतना ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं हो पाते हैं कुछ को छोड़ के, लेकिन मैक्सिमम जो लॉट है इट्स नॉट दैट एक्सप्रेसिव. बार बार अगर उनको चोट लग जाए तो ये बोलना कि तुम तो लड़के हो, तुम मर्द को दर्द नहीं होता, बार बार उनको ये बताना कि मैं मर्द हूं तो मुझे दर्द नहीं होना चाहिए, ये गलत बात है. ये गलत बात है. लेट देम फील द पेन एंड लेट देम बी ओके बाय देमसेल्व्स कि ठीक है आज चोट लग गई, दर्द हुआ, कल दोबारा लगेगी, दोबारा दर्द होगा, तिबारा लगेगी, तिबारा दर्द होगा, चौथे में पेन रेजिस्टेंस आ जाता है बॉडी के अंदर, पेन टॉलरेंस की कैपेबिलिटी अपने आप बढ़ जाती है बच्चों में और उनको पेन होता ही नहीं है वैसे भी. तो ये होता है कि बॉडी नेचुरली अपने आप को पेन टॉलरेंट करा रही है और एक की मेंटली में कोई और हमसे आगे बोल रहा है कि हम क्योंकि लड़के हैं तो हमें दर्द नहीं हो सकता. ऐसा कुछ नहीं है. अगर मैं बेसबॉल का बैट उठाऊं और किसी के पैर में मारूं तो उसको दर्द होगा, उसको दर्द होगा, वो चिल्ला चिल्ला के कहारेगा और रोएगा. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये मेरा भी मिथ था, ये मैं भी इसी सोसाइटी का पार्ट हूं, मैं कहीं अलग जुपिटर से नहीं आ रही हूँ. मेरे भी यही मिथ था लेकिन ये मिथ मेरा फौज में टूटा. अब फौज में क्या होता है कि जनरली हम सब अलूफ हैं, अकेले हैं और कहीं पड़े हुए हैं, है ना? कहीं पड़े हुए हैं, अलूफ हैं, अकेले हैं, फैमिली से बहुत दूर हैं, अकेलापन महसूस करते हैं बहुत ज़्यादा और कभी-कभी अकेलापन बढ़ जाता है और छोटी-छोटी चीज़ों में हमें इरिटेशन शुरू हो जाती है, हमें डिप्रेशन भी होता है, पोस्टमैटिक डिप्रेशन भी हो जाता है, हमें घर में कुछ छोटी-सी भी प्रॉब्लम है वो हमारे दिमाग में ओवरथिंकिंग लेके आती है. तो एक काम मेरा ये भी रहता था कि मैं अपने जवानों को काउंसलिंग दूँ. एक काम मेरा ये भी रहता था ऑन अ डेली बेसिस, पता नहीं कितनों को मैं और सालों-सालों तक मैं काउंसलिंग दी है मैंने. तो मैंने एक चीज़ नोटिस किया था कि जो मेरा लड़का है फौज का, जो मेरा जवान है, वो बिल्कुल ऐसे स्टोन की तरह खड़ा रहेगा. जैसे-जैसे मैं उससे बात करती जाऊँगी, वो थोड़ा रिलैक्स होता जाएगा. एक टाइम ऐसा आता था कि दैट दे ऑल स्टार्टेड क्राइंग.
वो रोने लग जाते थे। तो जब मैं उनको रोते हुए देखती थी तो मुझे लगता था यार कोई अंतर नहीं है ज़्यादा, बिकॉज़ मैं इस साइड बैठी हूँ, वो उस साइड बैठे हैं एज़ अ ऑफिसर और एज़ अ जवान की पोज़ीशन पे, बट अगर आप देखो तो मैं लड़की हूँ, इस साइड बैठी हूँ, लड़का उस साइड बैठा है। बट एक टाइम के बाद रियलाइज़ हुआ कि कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। इट्स जस्ट लाइक इनको थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है अपने आप को एक्सप्रेस करने में और वो इमोशंस बाहर लाने में। बट एक बार मेरा जो जवान अगर वो अपना दिल खोल के रो लेता था या उसके आँसू निकल जाते थे, तो अगले दिन से वो बिल्कुल मोटिवेटेड लॉट में घूम रहा होता था। अगले दिन से बिल्कुल ठीक। तो ये चीज़ मैं इसलिए नहीं कह रही हूँ क्योंकि मैंने देखी है या मैंने सुनी है, मैंने करी है। मैंने सालों साल ये टेक्नीक यूज़ करी है। जो ज़्यादा परेशान होता था, मैं बोलती थी कि आप ऐसी मेमोरीज़ बताओ जिसमें आप मतलब बहुत दुःख होता है आपको। तो वो जब याद करते थे, वो रोना शुरू कर देते थे और रोना शुरू कर देते थे, अगले दिन वो हल्का महसूस करते थे। मुझे आके थैंक यू बोलते थे, बट मैं उनको बोलती थी मैंने तो कुछ किया नहीं, सब तो आपने ही कर दिया। ये टेक्नीक मैंने बहुत टाइम तक यूज़ करी, उसके बाद ये टेक्नीक मैंने खुद के लिए भी यूज़ करी। लेकिन फिर एक चीज़ मैंने और रियलाइज़ेशन किया कि एक बात के लिए आप रो गए हैं और एक बात के लिए आपने आँसू बहा दिए हैं और उस चीज़ को रिज़ॉल्व कर रहे हैं, तो बार-बार उस बात में रोना भी ठीक नहीं है। ये प्रॉब्लम लड़कियों में बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। एक ही बात पे बहुत बार रोते रहते। इस वजह से हमारा इमोशनल जो इंटेलिजेंस है, उस पे बहुत ज़्यादा असर पड़ जाता है। जो चीज़ें शायद छोटी भी थी, जिनको भूला जा सकता था, उनको भी हम बहुत हाइप करके बड़ा कर देते हैं। ये छोटी-छोटी चीज़ें ये जेंडर वाइज़ होती हैं, बट अगर माँ-बाप चाहें तो इन चीज़ों को वो कंडीशनिंग कर सकते हैं और बच्चों को एक बेटर रूप में प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर आपका बच्चा कमज़ोर दिखे, अगर आपका बच्चा डरे, अगर आपका बच्चा किसी चीज़ को करने से पहले अपने ऊपर डाउट करे, तो आपको ये समझना है कि वो बहुत नॉर्मल है। एक नॉर्मल लड़का ये सारी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करता है, ये सारी फीलिंग्स को देखता है। आप यकीन नहीं मानेंगे, मैं एक काउंसलर हूँ, है ना? और मेरे पास काफ़ी यंग बच्चे आते हैं, यंग लड़के आते हैं, 18 साल, 19 साल, 20 साल, कभी-कभी तो छोटे भी आते हैं मेरे पास। और उन सब का एक ही चीज़ कहना होता है कि मैम हमने आपका सेशन इसलिए लिया है क्योंकि हमारे पास कोई है ही नहीं जिसको हम एक्सप्रेस कर सकें। अगर हम दोस्त को करेंगे तो वो फिर हमें चिढ़ाएगा, अगर हम अपनी बंदी को करते हैं तो वो शायद सोचेगी कि हम वीक हैं, हम वीक नहीं दिखाना चाहते अपनी बंदियों के सामने। तो हमें लगा हम आपके पास आ जाते हैं, आप पर्सनली तो हमें जानती नहीं हैं, थोड़ा-सा हम एक्सप्रेस कर लेंगे तो हम बेटर फ़ील करेंगे और यकीन मानिए हम बेटर फ़ील कर रहे हैं। ऐसा माहौल बनाइए घर में कि उनको हमारी ज़रूरत ना पड़े, आप ही उनके नेचुरल काउंसलर्स बन जाएँ घर पे। बहुत ज़रूरी है। बच्चों से बात करना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि ज़बरदस्ती बात करना है, लेकिन बात करिए। जितना ज़्यादा आप किसी से बात करते हैं, वो डेप्थ क्रिएट होती है, रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग बनता है। सिर्फ़ 3 सवाल पूछना कि खाना खा लिया? आज स्कूल में कुछ हुआ क्या? पढ़ाई अच्छी करी, नंबर कितने लाए, एग्ज़ाम्स कब होंगे? बस, उसके बाद तो कोई बात ही नहीं है। क्या बात करें हम? नहीं। बहुत सारी बातें हैं। बेटा आज तुम्हें आज कोई भी ऐसा मूड ऑफ लग रहा है कि क्या हुआ मूड ऑफ लग रहा है, सब ठीक तो है ना? अच्छा सुबह से क्या किया? चलो बताओ आज क्या-क्या किया मॉर्निंग से? अच्छा इस इन दोस्त से लड़ाई हो गई, अच्छा, तो तुमने क्या बात करी इस दोस्त से? अच्छा तुम्हें क्या लगता है कि अगर वो ये बोलता तो तुम क्या बोलते? क्या लगता है तुम्हारी गलती है, तुम्हें लगता है उसकी गलती है? क्या इस चीज़ को हम रिज़ॉल्व कर सकते हैं? I mean there can be tremendous amount of thing rather than just preaching people. I mean you have to preach your kids, that's for sure. But आप 24 घंटे थोड़ी प्रीच कर सकते हो कि ऐसे खाओ, ऐसे बैठो, ऐसे करो। एक बार कर दिया वो इट्स इंसान ही है, वो अपने आप ही सीखेगा, देख-देख के सीखेगा, करेक्ट? बट आपको इट्स इन स्पाइट ऑफ प्रीचिंग टू मच आप यू हैव टू बिकम अ कॉन्फिडेंट एंड अ फ्रेंड आल्सो कि पर्सन कैन शेयर विद यू। अगर उन्होंने कुछ गलती भी कर दी, लेट्स से किसी को मार के भी आ गए वो स्कूल में कि आज पेंसिल मार दी, ये मार दिया। यू शुड नॉट शाउट, यू शुड नॉट बी लाइक ओह! तुमने ऐसा कैसे कर दिया? इट्स लाइक ठीक है, कोई बात नहीं, अगली बार से मत करना बेटा। अभी एक काम करते हैं, उनकी मदर को कॉल करते हैं, फादर को कॉल करते हैं, कल स्कूल चलते हैं, वहाँ पर बच्चे से अपॉलॉजी माँग लेते हैं, मेरे सामने माँग लेना आप। ये करोगे तो चीज़ें चेंज आएगी, उसको लगेगा अरे बार-बार माफ़ी मँगवा लेते हैं, नेक्स्ट टाइम से ना ही करें तो बेहतर है। बहुत बार बच्चे डर जाते हैं कि मम्मी को मत बताना, पापा को मत बताना। हम लोग भी डरते थे कि हमारे मम्मी-पापा को मत बताना। लेकिन मैं थोड़ी-सी अलग ब्रीड की थी और मुझे ऐसा लगता था कि मैं अपने पापा को बता दूँ तो बेटर है। फॉर एग्ज़ाम्पल आई विल टेल यू अ वेरी प्राइवेट स्टफ बट या मैं हमेशा से ही मोर्चों में रही हूँ अपने कॉलेजेस में, ठीक है? मोर्चा आप समझते हैं? हाँ, वो वाले मोर्चों का पार्ट रही हूँ मैं, है ना? क्योंकि बिल्ड मेरी ऐसी थी, लंबी-चौड़ी थी मैं और थोड़ा-सा आवाज़ भी मेरी ऐसी थी कि मैं हाय! हाय! करते समय मेरी आवाज़ थोड़ा ज़्यादा
वो लड़कों से भी तेज निकलती थी, तो यार खुशबू को बुला लेते हैं, मोर्चा वोर्चा यही लगाएगी। तो आई वाज देयर एंड आई वाज अ टॉपर आल्सो। इट्स अ वेरी प्राइवेट स्टफ, बट आई लेट मी शेयर यू सो दैट यू विल अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप बिटवीन पेरेंट्स एंड kids, you know. So I was a topper also, and they caught me. They caught me. Me and one of my friend, I won't name her. She's one of my very good friend, and we both have same height, same body figure, everything. आवाज भी एक जैसी थी, वो जाटनी थी, मैं पहाड़ी हूँ, अंतर है थोड़ा सा। सो हम लोगों को पकड़ लिया, और जो मेरे डीन थे कॉलेज के, ही इज लाइक ही यूज्ड टू लव मी, इज लाइक खुशबू यू आर सो गुड, यू विल बी एबल टू, वो चाहते थे कि मैं सबसे बेस्ट प्लेसमेंट लूँ कॉलेज का, मतलब ही इज लाइक यू आर वेरी, वो मुझे कह रहे थे तू बहुत टैलेंटेड है, यू शुड नॉट बी सेटलिंग हेयर एंड देयर, यू शुड गो अप, फ्लाई मोर एंड ऑल दैट। तो ही वाज शॉक्ड, वो आई शुड थिंक सो मच अबाउट यू, एंड तुम ये काम कर रही हो ऐसा, हाय हाय, बिकॉज आई डोंट नो, देयर वाज अ यूनिफॉर्म स्ट्राइक यार इन द कॉलेज, एंड आई वांट टू सपोर्ट माय माय क्लास, इज लाइक नो आई विल डू इट विद यू। सो दे लाइक यूनिफॉर्म पहनवा रहे थे हम बिल्कुल कूल टाइप के मिलेनियल्स थे यार, हमें वही, मैं तो बहुत फैशनेबल इंसान थी, बहुत ज़्यादा, तो मेरे को अपना फैशन नहीं छोड़ना था, तो मैंने सोचा यार चलो मैं भी लग जाती हूँ लाइन में। एंड देन दे आर लाइक वी आर रेस्टिगेटिंग यू इन माई कॉलेज, इन माई I think it is on 3rd year, they are saying Khushbu will restigate you. मैंने कहा oh shit, so don't restigate me। आप फिर उन्होंने ऑप्शन दिया कि ठीक है फिर हम तुम्हें सस्पेंड कर देते हैं। मैंने कहा हाँ चलो सस्पेंशन इज ओके, बट रेस्टिगेट तो मत करो यार कॉलेज से। तो फिर मैंने ना अपने डैड को, एंड दे वर स्टार्टिंग गिविंग मी धमकी कि अब तुम्हारे फादर को बता देंगे, दिस एंड दैट दिस एंड दैट। तो मैंने कहा यार ये क्या मुझे धमकी दे रहा है, मैं पहले ही पापा को बता देती हूँ। मैंने पापा को अपने कॉल किया, मैंने कहा पापा देखिए, मैंने ना अपने क्लास में वो थोड़ा सा मोर्चा चल रहा था यूनिफॉर्म बैन का, तो मैंने भी थोड़े ज़्यादा नारे लगा दिए। अब ये कह रहे हैं रेस्टिगेट पापा प्लीज़, अभी आप ना मुझ पे या आपको फ़ोन करेंगे तो ज़्यादा आप ना टरका देना। आप कुछ देख लेना, मतलब ऐसे नहीं होना चाहिए कि मतलब आप समझ रहे हो कि मैं आपके पास पहले आई हूँ तो अब आप मुझे डांट नहीं सकते, समथिंग लाइक दैट। मैंने ऐसा करके पापा से सेटिंग कर ली, ठीक है। पापा ने कहा चल ठीक है, मतलब देख लूंगा ऐसे करके, बस। तो अब वो मुझे धमकी दें कि अभी हम आपके पेरेंट्स को फ़ोन करेंगे, बताएँगे कि आप कॉलेज में क्या कर रही हैं, ये है, वो है। मैंने कहा, फिर मैंने कुछ रिएक्शन नहीं दिया, मैंने कहा ठीक है, ओके, अब से नहीं करेंगे। एंड देन दे जस्ट सस्पेंडेड मी फॉर फ्यू डेज़, दैट टू बी फ्यू डेज़, एंड उसके बाद उन्होंने मुझे बोला कि आप असाइनमेंट सबमिट कर दो, फिर आपका सस्पेंशन कैंसल हो जाएगा। दिस इज़ हाउ आई ट्रस्टेड माय फादर, एंड दे एक्चुअली कॉल्ड माय फादर एंड दे सेड सो बैड अबाउट मी, मतलब कुछ ओवर, मतलब उसमें मतलब मक्खन मलाई लगा के बता रहे हैं मेरे बारे में। बट ऑफ कोर्स मैंने पहले बता देता वो जीत जाता है, बात ये है ऐसी सीधी। सो मैंने पहले बता दिया था, तो पापा इज लाइक ओके। एंड आई रिमेंबर माय फर्स्ट ईयर का एग्जाम, एंड बड़ी मुश्किल से, मतलब मैं ना एक्चुअली इंजीनियरिंग मैंने इसलिए करी थी क्योंकि मुझे अपने घर से जाना था और मुझे एक नई लाइफ जीनी थी, मुझे इंडिपेंडेंट बनना था, मुझे अब घर में नहीं रहना था। तो बड़ा पापा से कह के मैंने इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया और बहुत मेहनत करी मैंने, है ना, कि मुझे टॉप करना है। ऐसे नहीं कहता कि मुझे टॉप करना है, बट मुझे फेल नहीं होना था। ये लोग कहते थे यार इंजीनियरिंग में बैग आ गई, तो बैग नहीं चाहिए थी। अब मेरा मैकेनिकल का पेपर बहुत गंदा हुआ मैकेनिकल का पेपर। तो मैंने अपने फादर को बोला कि पापा हो सकता है मेरी बैग आ जाएगी, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना आपको? पापा ने बोला बैग मतलब क्या, फेल? मैंने कहा हाँ। कह रहे फिर क्या चांस मिलेगा दोबारा? मैंने हाँ मिलेगा। कहना हाँ ठीक है फिर तब कर लेना। मैंने कहा थैंक यू डैडी। ओके बेटा। एंड मेरे ऊपर से प्रेशर हट गया यार। मैंने कहा यार पापा मेरे को इतना फर्क नहीं पड़ता, अगर मैं एक बार फेल भी हो जाऊँ तो वो चिल है यार, इतना कोई फर्क नहीं पड़ता उनको, और उनको पता है उनकी बेटी कुछ ना कुछ करके पास हो ही जाएगी, कुछ ना कुछ कर ही लूंगी। एंड ट्रस्ट मी, देयर वाज ओनली 4 पीपल इन माय क्लास हु गॉट पास एंड आई एम वन ऑफ देम। आई वाज वन ऑफ देम, आई जस्ट पास्ड, जस्ट मतलब अगर 35 37 नंबर पास का होता तो 45 नंबर आए होंगे मेरे फर्स्ट ईयर में, सही बता रही हूँ मैं। मैकेनिक्स बाकी सब में मैंने टॉप किया था, मैकेनिक मेरा डूब ही गया था बिल्कुल। So this is how we trust our parents, our mother, and we express our heart out. Yes, there are instances where we are not able to say, but if हमारे अगर पेरेंट्स चिल्ड आउट हैं और छोटी छोटी बात पे भड़कते नहीं है, कुछ कर दिया अरे डंडा लेके पहुंच गए पीटने के लिए, कुछ भी कर दिया भड़कते नहीं है, अगर तो हमें पता है कि हमारे पेरेंट्स झेलने की कैपेबिलिटी रखते हैं, अगर हमें पता है कि हमारी मदर को हमने कुछ शेयर किया उसके बाद वो स्ट्रेस नहीं लेंगी, बार बार आके हमसे सवाल नहीं करेंगी, बार बार आके पूरा घर अपने सर पे नहीं उठा लेंगी, या उनकी तबीयत खराब हो जाएगी, बीपी बढ़ जाएगा, अगर हम ये सब देख रहे हैं कि हम अपने पेरेंट्स को शेयर करते हैं तो ये इशू आ जाता है, तो हम क्यों करेंगे? या वो हमारी आज़ादी रोक देते हैं तो हम क्यों करेंगे शेयर? तो आपको एक खुले दिमाग का, वेरी ओपन माइंडेड, चिल आउट, रिलैक्स पेरेंट बनने की कोशिश करनी है। बच्चा आएगा एक्सप्रेस करेगा, और लड़के वैसे भी बहुत कम एक्सप्रेस करते हैं, उनको तो आपको ज़्यादा, आप लड़कियों में आपको स्ट्रेस नहीं लेना पड़ेगा, वो आके खुद ही आपका दिमाग खाती रहेंगी, लेकिन लड़कों में
लड़कों में आपको थोड़ा-सा ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट करना पड़ता है कि बेटा बताओ, बोलो, मुँह से निकालो शब्द अपने ना। तो जैसे-जैसे आप उनसे शेयर करेंगे और तीसरी चीज़ जो मुझे लगता है वो है फिज़िकल लव। लड़कों को फिज़िकल लव ज़्यादा दीजिए, लड़कियों को तो मिलता ही रहता है, लड़कों को ज़्यादा चाहिए होता है, मुझे ऐसा लगता है। जैसे कि हग्स, किसेस, गोद में सर रख लेना, जंपी करना, मसाज करना, बार-बार गले लगाना अपने बच्चे को, बार-बार चूमना अपने बच्चे को। ये फिज़िकल जो एक टच है, फिज़िकल जो एक लव है लड़कों के अंदर, अगर ये बचपन से बरकरार रहता है पेरेंट्स में, या पेरेंट्स अपने बच्चों को देते रहते हैं, या भाई-बहनों के बीच में खूब बढ़िया गले-वले मिल रहे हैं, प्यार कर रहे हैं ना, अगर ये सब है, तो जो वो बहुत ज़्यादा जो सेक्सुअलिटी एक डेवलपमेंट जो होती है बच्चों के अंदर, बहुत एक्सट्रीम लेवल पे वो उसको देखते हैं जब वो प्यूबर्टी में जाते हैं, या बहुत ज़्यादा वो पोर्नोग्राफी की तरफ जो अट्रैक्ट हो जाते हैं, या बहुत ज़्यादा वो इस चीज़ में अट्रैक्ट हो जाते हैं कि ओह! मतलब सेक्सुअलिटी में बहुत अट्रैक्ट हो जाते हैं, वो इतना ज़्यादा नहीं होता बच्चों में। बहुत नॉर्मल रहता है बच्चा, बहुत नॉर्मल, बिकॉज़ उसको पता है, उसको 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 ये हग्स मिले, उसको प्यार महसूस हुआ है अपने जीवन में। जनरली आपने देखना, अब जनरली क्या, आप अगर पोर्नोग्राफी में एडिक्ट हैं और आप लड़के हैं, तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बताइए, आप मुझे बताइए कि आपके माँ-बाप ने आपकी परवरिश किस तरह की थी? क्या आपको कभी गले नहीं लगाया? अरे बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको माँ-बाप ने आज तक गले नहीं लगाया है। पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई होगी, सब कुछ दिया होगा, कपड़ा, पैसा, छत, पढ़ाई, सब कुछ, गाड़ियाँ, लेकिन कभी गले नहीं लगाया होगा। कभी प्यार से सर पे चूमा नहीं होगा, गाल पे किस नहीं किया होगा। अच्छे से बिल्कुल झप्पी, वो बोलते हैं एमबीबीएस वाली झप्पी जो होती है मुन्ना भाई वाली, वो नहीं दी होगी। तो ऐसे लोग ना, इन लोगों को फिजिकल टच का पता नहीं होता है, ये तड़पते रहते हैं, ये चीज़ क्या होती है, चीज़ क्या होती है, और फिर ये प्यूबर्टी में जाके सेक्सुअलिटी में उनको लगता है सेक्सुअलिटी इज़ द लव, बट वो बहुत अलग है। सेक्सुअलिटी और ये जो सेक्सुअल स्टफ है और जो पोर्नोग्राफी स्टफ है, बहुत अलग है। उसका प्यार से कोई लेना-देना नहीं है, बट उनको वो समझ में नहीं आता, क्योंकि उनका जो कटोरा होता है, वो खाली होता है। क्योंकि अगर आपने बच्चों का कटोरे भरते रहेंगे, तो आगे उनका इतना ज़्यादा इस चीज़ पर अट्रैक्शन नहीं होगा, ओह! 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 ये सब नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट चीज़ है कि फ्रेंड्स का घर में आना-जाना, चाहे वो लड़का हो या चाहे वो लड़की हो, दोनों का आना-जाना अलाउ करिए, दोनों का। जब आप इस लेवल पे डेवलप होंगे कि दोनों का आना-जाना अलाउ करेंगे, तो जो बच्चे का रिलेशनशिप होता है लड़कियों के साथ, वो ओपन हो जाएगा। एक लड़के का जो रिलेशनशिप होता है लड़कियों के साथ, दोस्ती में, वो ओपन हो जाएगा। गंदे कमेंट्स करना, गाली देना, स्लट शेमिंग करना, आर वर्ड यूज़ करना, माँ-बहन की गालियाँ करना, ये कम हो जाएगा। ये ऑटोमैटिकली कम हो जाता है, ऑटोमैटिकली। सो ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस ना लगाएँ कि घर में नहीं आ सकते। आपको लगता है कि पार्टी हो रही है, बच्चे की पार्टी है, बर्थडे पार्टी है, आप उसके सारे फ्रेंड्स को बुलाओ। बर्थडे पार्टी सिर्फ़ इसलिए नहीं होती है कि आपके बच्चे का बर्थडे तो आप सेलिब्रेट कर रहे हैं। नो, नो, इट्स नॉट ऑलवेज़ फॉर दैट। इट्स ऑल्सो टू सी किस टाइप के बच्चों, लड़के-लड़कियों के साथ आपके बच्चे का, लड़के का उठना-बैठना है। संगति चेक इज़ द की, एंड आपको एज़ अ पेरेंट पूरा हक है, मतलब 100% हक है कि आप डिसाइड कर सकें कि आपका बच्चा किसके साथ उठेगा और किसके साथ बैठेगा इनिशियल लेवल पे। अगर आपको लगता है कोई ड्रग एडिक्ट वाला बच्चा है, या बदतमीज़ी वाला बच्चा है, या उसकी बातचीत में गाली-गलौज बहुत ज़्यादा है, तो बिल्कुल आप अपने बच्चों को उससे कट कर सकते हैं, ये आपका हक है। ये आपका हक है, क्योंकि एक बार उसने वो चीज़ें पकड़ ली, बड़ा मुश्किल होगा वो चीज़ों से बाहर जाना। इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा कूलनेस बोला जाता है। जैसे कि सिगरेट पी रहे हैं, सारे हीरो सिगरेट पी रहे हैं, तुमको लगता है जो सिगरेट पीता है वो हीरो है। आई मीन दिस इज़ सो डम्ब, सो डम्ब। It is taking your life from your lungs. They don't understand this, but they feel it's very cool because अपने दुख को भगाने के लिए एक पफ मारेंगे तो दुख उड़ जाएगा। तो क्यों जनरली लोग ज़्यादा ड्रग्स या सिगरेट्स इन सब चीज़ों में आते हैं? उनको लगता है उनका दुख कैसे निकलेगा? वो देखो मेरा दुख जा रहा है। तो दिस इज़ हाउ दे टेक इट। इट्स अ रिलैक्सेशन फॉर देम। इट्स नॉट दैट दे वांट इट, बट इट्स अ रिलैक्सेशन। एंड ट्रस्ट मी इफ आई टेल यू दिस, 80% of boys who are into drugs and smoking and drinking, this be introduced to them by their friends only. दोस्त इंट्रोड्यूस करते हैं, वो अपने आप से कभी नहीं जाता खरीदने के लिए। खा ले यार, पी ले, लगा ले यार, कर ले, कुछ नहीं होता। हाँ ठीक है, चलो वन टाइम कर लिया, एक्सपीरियंस करने के लिए कर लिया, ठीक है, कोई बात नहीं। बट वो एक्सपीरियंस तक रहता नहीं है, ये चीज़ें एडिक्टिव होती हैं। ये चीज़ें एडिक्टिव होती हैं, एक्सपीरियंस तक नहीं रहता। और जब तक आपके अंदर वो मेंटल कैपेबिलिटी नहीं है ना, अपने आप को टॉलरेट और टॉलरेंस करने की एबिलिटी नहीं है ना किसी लड़के के अंदर, आप अपने आप को रोक ही नहीं सकते। अगली चीज़ जो बच्चों की परवरिश में, स्पेशली लड़कों की परवरिश में डालनी चाहिए, वो है औरतों के लिए सम्मान, लड़कियों के लिए सम्मान। ना कि कभी ये ना बताएँ लड़कों को कि लड़कियाँ उनकी ज़िम्मेदारी हैं या उनको लड़कियों को प्रोटेक्शन देना है।
किसी को किसी के प्रोटेक्शन की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपको सिर्फ़ एक चीज़ बतानी है अपने लड़कों को कि कभी भी अगर आपको कोई लड़की पसंद आए और उस लड़की ने आपको मना कर दिया दैट शी इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन यू, वहाँ पर रुक जाएँ। मजनू आशिक की तरह उसको दिल पे ना लें, फिर उसके पीछे ना पड़ें, स्टॉकर ना बनें। ये सारी चीज़ें आपको बच्चों को बचपन से सिखानी चाहिए कि बेटा ये गलत चीज़ है। अगर आपको कोई पसंद है, बिल्कुल आपका हक है। बिल्कुल आप इंसान को प्रपोज़ कर सकते हो, इसमें कोई रोक-टोक नहीं है और ये होना भी नहीं चाहिए। बिल्कुल आप अपने दिल की बात जाके उसको बता सकते हो, लेकिन अगर सामने वाला इंटरेस्टेड नहीं है और उसने मना कर दिया है, तो नो लेना सीखो। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम इंसान छोटा हो गया या तुम में कोई कमी हो गई, ऐसा कुछ नहीं है। इट्स जस्ट लाइक उसका जो फंडामेंटल है या उसका जो क्राइटेरिया है किसी इंसान को पसंद करने वाला, वो आपसे मैच नहीं करता। दैट इज़ ऑल। ज़रूरी नहीं है जिनको हम पसंद करें वो हमें पसंद करें। ये बात आपको सिखानी पड़ेगी अपने लड़कों को। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू शुड टीच देम हाउ टू कंट्रोल योर मूड्स। कि अगर उदासी आ जाते हैं जीवन में या थोड़ा डिप्रेसिव फील कर रहे हैं जीवन में, तो क्या तरीका है कि हम उसको अपने शरीर से खींच के बाहर निकाल दें। देखिए, उदासी जब आ रही है, डिप्रेशन आ रहा है, तो ऐसे कुछ इवेंट्स हो रहे हैं जीवन में जो हम नहीं चाहते हैं, वो हमें मिल रहे हैं। तो उन चीज़ों को एक्सेप्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो हुआ सो हुआ, अब आगे बढ़ना है। बॉडी को वॉक करना या बॉडी को चलाना बहुत ज़रूरी है, मेडिटेशन करना ज़रूरी है और स्पिरिचुअलिटी में हल्का-हल्का माँ-बाप को हल्का-हल्का मसाला ऊपर से बच्चे लड़के के सर में हमेशा डालना चाहिए स्पिरिचुअलिटी का। स्पिरिचुअलिटी का मतलब होता है आध्यात्मिकता, मतलब खुद का अध्ययन, अपना अध्ययन कि मुझे क्या पसंद है, मैं क्या चाहता हूँ, मुझे क्या बनना है, मेरे क्या सपने हैं, मुझे क्या पसंद नहीं है, मुझे जब तकलीफ होती है तो मैं कैसे शांत होता हूँ या होती हूँ। स्पेसिफिकली लड़कों की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पे। तो पेरेंट्स को उनको ऐसी चीज़ों से कि जब आप बहुत डिप्रेसिव हो जाए लाइफ में या कुछ आपको ना मिले जो आप चाहते हैं, जैसे एग्ज़ाम में आपने स्कोर करना था, आपको नहीं मिला, तो कैसे हम उस मूड से, वो बैड मूड से बाहर निकल सकते हैं जल्द से जल्द। उसको पाल के नहीं रखना है। बच्चा फेल हो गया तो अब हर दिन आप उसको डायलॉग मारो, तुम फेल हो गए, तुम फेल हो गए, तुम फेल। अरे ठीक है, फेल हो, पूरी ज़िंदगी थोड़ी खा जाओगे। अब एक फेल हो गया तो हो गया। अब आप उसको सिखाना है कि ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, आप एक मिनिमम परसेंटेज रखो कि एटलीस्ट इतना आप लेके आओ, पास हो जाओ और अब अपने मूड को ठीक करो, पढ़ाई में ध्यान दो, थोड़ा-थोड़ा स्पोर्ट्स खेलो। दिस इज़ हाउ। एंड उसके बारे में ज़्यादा फिर घर में बातचीत ना करें, बिल्कुल भूल जाएँ और अपने नॉर्मल रूटीन लाइफ देखें। बच्चे को करने दो, अपने हिसाब से जो करना है वो कर लेगा। अल्टीमेटली एक ये चीज़ भी सिखानी ज़रूरी है कि आप अपने जीवन को खुद ही बना रहे हैं। अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है और आप जीवन में कुछ नहीं करना चाहेंगे, बनना चाहेंगे, तो एक टाइम के बाद हम आपको पैसा नहीं देने वाले। तो अगर आपको अपने शौक पूरे करने हैं, अपनी गाड़ियाँ लेनी हैं, अपना घर बनाना है या कुछ भी करना है, तो वो आपको अपने पैसे से करना पड़ेगा, अपने करियर से। अब वो करियर आपका डांस हो, पेंटिंग हो, आपको आईएएस बनना है, डॉक्टर बनना है, फौजी बनना है, कारपेंटर बनना है, डिज़ाइनर बनना है, आपको मेरी तरह काउंसलर बनना है या आपको मेरी तरह फिटनेस एंथुसियास्टिक बनना है या ट्रेनर बनना है या आपको यूट्यूबर बनना है, भैया कुछ भी बनना है, वो आप देखो। लेकिन आगे कुछ सालों के बाद ये सारा खाना-पीना, रहना-वहना आपको खुद देखना है। तो आप जब बच्चों से ऐसा कहना शुरू कर दोगे, तो अपने आप सब लाइन पे आना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट चीज़ जो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देनी है, वो है कि आप कितना पैसा अपने लड़कों पे खर्च कर रहे हैं। जब वो कुछ माँगते हैं, तो आप कितनी जल्दी वो चीज़ उनको दे देते हैं। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि कुछ भी माँगा तो उसके बदले आपको उनसे कुछ लेना ही है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। लेकिन छोटी-मोटी चीज़ें आप हमेशा उनको दिलवा दीजिए, ज़्यादा उसमें वो मत रखिए कि रिवॉर्ड सिस्टम रख दिया, नहीं पहले तुम ये करो तब देंगे। छोटी-मोटी चीज़ों में कभी किसी को परेशान ना करें, क्योंकि जब आप छोटी-मोटी चीज़ों में बच्चों को परेशान करना शुरू करते हैं, तो उनको लगता है कि जीवन में छोटी-मोटी चीज़ों के लिए भी मुझे संघर्ष करना पड़ेगा। नहीं, उन्होंने बड़ी चीज़ माँगी, आपसे साइकिल माँगी, आपसे PS5 माँग लिया। उन्होंने आपसे गाड़ी माँग ली या आपसे बाइक माँग ली, तो आपको पहले तो उनको समझाना ठीक है कि ठीक है, ये तो थोड़ी बड़ी चीज़ है, लेकिन अगर तुम्हें ये चाहिए तो तुम्हें हमारा ये काम करके देना पड़ेगा। आपको इतने नंबर लाने पड़ेंगे या आपको ये वाला मेडल जीतना पड़ेगा स्पोर्ट्स में या आपको डिसिप्लिन लाइफ़ दिखानी पड़ेगी अगले 90 दिन तक। बिल्कुल सुबह उठ के जो होता है एक्सरसाइज़ करना, पढ़ाई करना, एक बिल्कुल बैलेंस लाइफ़ हमें दिखा सकते हो। 90 दिन तक हम टेस्ट करते जाएँगे, एक भी दिन गायब तो नहीं देंगे। तो आप वहाँ पर गेम खेल सकते हो, रिवॉर्ड सिस्टम लेके आ सकते हो। उसको लगेगा कि यार और उससे क्या फ़ायदा होगा, वो जीतेगा, तो उसको मिलेगा, तो उसको लगेगा कि जीवन में मिल सकता है अगर मेहनत की जाए तो। कुछ-कुछ अच्छी चीज़ें आपको हमेशा सिखानी है, जेंटलमैनशिप सिखानी है कि ऐसे गलत तरीके से लड़कियों को कभी घूरे ना।
अगर आपको लगता है कि सामने वाला अनकंफर्टेबल हो गया, तुरंत अपनी नज़रें हटा के उधर की तरफ देखने लग जाएँ। ज़्यादा लड़की को घूरना ठीक नहीं है, वो बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फ़ील करता है। वैसे भी लड़कियाँ रोड में चलते वक़्त बैठे हर टाइम वो नीचे ही देखते हुए मिलेंगी आपको या बहुत अनकंफर्टेबल फ़ील करती हैं। तो जनरली उनको ये सिखाया जाए कि जैसे ट्रैवलिंग है, अगर आपको किसी को देखना भी आपने देखा फिर आप अलग तरह से देखने लग गए। ज़्यादा घूरना नहीं है, ये चीज़ आपको सिखानी चाहिए। आपको लड़कियों के पीरियड्स के बारे में या उनकी बॉडी में जो चेंजेस आते हैं मदर को ज़रूर सिखाने चाहिए क्योंकि आप खुद एक औरत हैं और आप बिल्कुल सिखा सकती हैं कि मदर्स एंड फादर बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं बच्चों के डेवलपमेंट में। वो चीज़ों को कैसे देखता है एंड इम्पोर्टेंटली स्ट्रेस को कैसे मैनेज करता है। बच्चों को सिखाना है आपको, ये चीज़ ना स्कूल में सिखाई जाएगी ना कहीं। आपको सिखाना है कि बेटा स्ट्रेस हो रहा है, एग्जाम आ रहे हैं, स्ट्रेस हो रहा है, मैनेज करना सीखो, मेडिटेशन करो। अगर आप खुद का स्ट्रेस मैनेज नहीं कर पाए हैं आज तक, छोटी-छोटी बातों में चिल्ला रहे हैं और इधर-उधर लड़ाइयाँ हो रही हैं आपकी, प्लीज़ डू नॉट एक्सपेक्ट आम से लीची निकल जाएगी। आम फिर आम ही पैदा करा तो आम ही आएगा। आप अपना ही अंश देखोगे और अपना ही निकलेगा और आपसे बेटर आपको अपने से बेटर चाहिए कि बच्चा आपसे बेटर कर ले जीवन में, तो आपको लीची चाहिए, तो आपको उस लेवल पे कंडीशनिंग देनी पड़ेगी। उसके अंदर आपको कुछ मॉडिफ़िकेशन करने पड़ेंगे मेंटल लेवल पे, तब जाके बच्चा चेंज उठाएगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये बहुत ज़रूरी है और जाते-जाते एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगी। अ, बहुत ज़रूरी है कि हम अपने बच्चों को सिखाएँ कि किस तरह से हम एक लड़की को एड्रेस करते हैं। आप यकीन मानिए यूके में स्टडी हुई है एंड यूके इज़ अ प्रिटी आई मीन एजुकेटेड कंट्री राइट? राइट? तो इसका मतलब एजुकेशन से इसका कोई लेना-देना नहीं है। वहाँ पर ये हुई है, वहाँ के छोटे-छोटे बच्चे 6-7 क्लास के बच्चे लड़कियों को जज करते हुए दिखते हैं कि ये स्लट है या ये वाइफ मटीरियल है, समथिंग लाइक दैट। आई मीन दिस इज़ ऑब्सीन एंड दिस इज़ एट्रोशियस। अगर 6-7 साल में पढ़ने वाला बच्चा 6-7 क्लास में इस तरह से सोच सकता है, तो जब वो 12th तक आएगा तो उसके अंदर वो हवस और वो जो एक कहते हैं ना वो किसी का मतलब सेक्सुअल असॉल्ट की जो कैपेबिलिटी है वो बढ़ जाएँगी। तो आपको वहीं पर इन चीज़ों को दबाना है और वहीं पर चीज़ों को करेक्ट करना है। कभी भी इस तरह की चीज़ें हमेशा आप इज़्ज़तदारी अगर देंगे, प्यार सिखाएँगे कि ये जो दूसरा जेंडर है, इसकी रिस्पेक्ट की जाए, ये आपकी रिस्पेक्ट करेगा, इनको इस तरह ना देखा जाए, इनको इज़्ज़त की जाए, इनको गाली-गलौच ना की जाए, इनको सिर्फ़ सेक्सुअल मटीरियल ना ऑब्जेक्ट ना समझा जाए। तो मुझे नहीं लगता यार लाइफ़ में ये रेप-वेप कुछ भी होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है कि सिर्फ़ अनपढ़ गँवार लोग हैं जो इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व हैं। बहुत पढ़े-लिखे, अच्छे पोज़ीशन वाले लोग भी इन्वॉल्व हैं, काफ़ी लोग हैं। तो इसलिए थोड़ा-सा इन चीज़ों को ध्यान रखें। बच्चे की जब प्यूबर्टी की एज में होता है स्पेसिफिकली जब उसका ध्यान दूसरे जेंडर की तरफ ज़्यादा होता है, आपसे ज़्यादा वहाँ होता है, पढ़ाई से ज़्यादा वहाँ होता है, हर चीज़ से ज़्यादा वहाँ होता है, तो उस टाइम ज़्यादा बाउंडेशंस ना लगाएँ तो बेहतर होगा। उनको घूमने दें, अगर आपके लड़के की गर्लफ्रेंड भी अगर है और आपसे शेयर कर रहे हैं, तो उसमें परेशान होने की कोई बात नहीं है, अच्छा ही है। रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग होंगे तो आगे चल के कुछ अच्छा भी हो सकता है। लेकिन अगर आप बंदिशें लगा देंगे, पाबंदियाँ लगा देंगे तो याद रखिए फर्स्ट लव तो आदमी वैसे भी कभी भूल नहीं पाता। तो वो हमेशा दिल में मलाल रह ही जाएगा। तो इन सब चीज़ों में बच्चों को गुज़ारना नहीं है। आपका काम होना चाहिए कि बच्चा तंदुरुस्त हो, बच्चा दिमाग से अपने आप को मैनेज करना सीखे, बच्चा स्पिरिचुअली लोगों के लिए सही समझे, काइंडनेस उसके अंदर हो, कंपैशन की भावना उसके अंदर हो और आपका जो बेटा बड़ा होगा, एडल्ट होगा, तो वो देश के लिए और खुद के लिए और आपके लिए इतना बढ़िया कर जाएगा, जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। एंड दिस इज़ द वे यू कैन रेज़ योर बॉय चाइल्ड। Thank you so much for coming to my channel and I hope that we will keep making good videos like this so that it will help the upcoming parents to have a better future for themselves and for their son as well. अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं soon. Thank you so much everybody. जय माँ काली. Good luck everyone.